जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ धाम मंदिर के इस पवित्र चैनल पर आप सभी हरि भक्तों का हार्दिक स्वागत है। श्री जगन्नाथ जी की कथा हम रोज ही श्रवण करते हैं। भगवान जगन्नाथ जी की कथा सुनने से मनुष्य के सारे पाप जो है वो समाप्त हो जाते हैं और भगवान श्री हरि की, ठाकुर जी महाराज की कृपा प्राप्त होती है। भगवान जगन्नाथ जी के बहुत बड़े एक भक्त हुए थे, इंद्रद्युम्न, जिन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की थी भगवान ठाकुर जी की। ठाकुर जी महाराज प्रसन्न हुए और स्वप्न में दर्शन दिया कि हे राजन, आप मेरा मंदिर बनाइए और मैं आपके सामने चतुर्भुज रूप में नहीं आऊंगा बल्कि चतुष्टा मूर्ति के रूप में आऊंगा। मेरी 4 मूर्तियां होगी, उनके रूप में मैं आपके सामने आऊंगा। श्री जगन्नाथ जी स्वयं, सुदर्शन, भगवान की बहन सुभद्रा और भगवान के भाई श्री बलराम जी महाराज, ये चतुष्टा मूर्ति कहलाती है। तो राजा को स्वप्न में आदेश दिया भगवान जगन्नाथ जी ने, श्री ठाकुर जी ने, कि आप मेरे लिए मंदिर बनवाइए। तो राजा ने एक विशाल मंदिर बनाया जहां आज जगन्नाथपुरी में हम सब दर्शन करते हैं। तो मंदिर जब बन गया तो अब बात रही भगवान की प्रतिष्ठा की। तो प्रतिष्ठा में नीम की लकड़ी का प्रयोग किया गया। राजा ने कई कारीगर बुलवाए और कारीगर जब काम करने लगे, खूब प्रयास किया, परंतु वह भगवान की मूर्ति को नहीं बना पाए। जब मूर्तियां नहीं बनी तो आखिर में भगवान विश्वकर्मा, जो देवताओं के इंजीनियर कहलाते हैं, तो वो विश्वकर्मा जी पधारे और राजा से कहा कि मैं 21 दिनों में इन मूर्तियों को बनाऊंगा। आप विशेष ध्यान रखें कि जब तक मैं अंदर काम करूं तब तक मुझे कोई भी विक्षेप नहीं करे, मेरे कार्य में कोई भी विघ्न नहीं डालें। तो ठीक है, राजा ने कहा आप अंदर काम कीजिए। 14 दिन तक विश्वकर्मा भगवान अंदर काम करते रहे। टक टक खटखट की आवाज आती रही, परंतु 14 दिन के बाद जब आवाज आना बंद हो गया तो राजा इंद्रद्युम्न ने सोचा और उनकी महारानी गुंडीचा ने सोचा कि क्या बात है, कहीं वो कारीगर मर तो नहीं गया। तो रानी ने खूब जिद की। राजा ने मना किया पर रानी ने खूब जिद की कि दरवाजा खोल के देखिए तो सही। तो राजा रानी ने जो ही दरवाजा खोला तो क्या देखते हैं कि भगवान की मूर्तियां अधूरी रह गई। भगवान के हाथ नहीं बने, भगवान के पैर नहीं बने। इसका क्या कारण? राजा ने खूब रुदन हुआ और राजा ने कहा मेरे से गलती हुई। तो भगवान की आकाशवाणी हुई। भगवान बोले कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं, इस संसार में वही कार्य होता है जिसकी मेरी इच्छा होती है। मेरी इच्छा के बगैर कोई कार्य नहीं हो सकता। मेरे हाथ इसलिए नहीं बने क्योंकि मैं भक्तों के साथ हूं, परंतु काम भक्त को ही करना पड़ेगा। मेरे पैर इसलिए नहीं बने कि मैं भक्तों के साथ हूं, परंतु भक्तों को अपने ही पैर पर चलकर कार्य को करना होगा। मैं भक्तों के साथ रहूंगा। आप इन्हीं मूर्तियों को प्रतिष्ठा कर दीजिए। तो विधि पूर्वक इंद्रद्युम्न राजा ने भगवान की प्रतिष्ठा करवाई और भगवान जब मंदिर में विराजमान हो गए तो भगवान ठाकुर जी महाराज जगन्नाथ जी ने कहा हे राजन, हे इंद्रद्युम्न, आप मुझसे कोई वरदान मांगिए। तो राजा की आंखों में प्रेम के आंसू आ गए और कहा मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। मुझे यदि कुछ वरदान देना हो तो बस इतनी कृपा करें कि मंदिर खुला ही रहे, मंदिर बंद ही ना हो, और यदि मंदिर बंद भी हो तो 1 पहर के लिए मंदिर बंद होना चाहिए। तो भगवान ने सोचा तब तो मुझे रात को 1 बजे तक यहाँ पर खड़ा रहना पड़ेगा। तो कहा हाँ प्रभु। तो ठाकुर जी बोले हे राजन, आप ऐसा कीजिए, जब रात को मैं खड़ा रहूंगा तो आप मुझे कुछ ना कुछ खाने के लिए देते रहिए। तो इंद्रद्युम्न राजा ने सोचा कि हे प्रभु, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको वचन देता हूँ, आपको इतने भोग लगाए जाएंगे कि आपका मुख और आपके हाथ कभी सूखेंगे नहीं। तो आज भी जगन्नाथपुरी में भगवान को अनंत प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। 56 भोग से भी अधिक भोग लगाए जाते हैं। तो जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ।